नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां पर 199 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक आपको बता दें कि कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है, 40.27% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 40.27% तक मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक के आंकड़ा है। 199 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 199 सीटों पर 1863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और तकरीबन 5.25 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखना होगा उनमें से कितने मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 74.06% रहा था मत प्रतिशत। इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले बार से ज्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। बात 1 बजे तक के मतदान की करें तो 40.27% मतदान हो चुका है। मतदान को लेकर मतदाताओं में जमकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान में कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में है और मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 है। इनमें 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता शामिल है। उनमें से 18 से 19 आयु वर्ग के 22,61,000 नए मतदाता हैं। उधर सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ ही तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया है। वोटिंग से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने जनता को जो गारंटियां दी हैं और जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, जनता उसको देखते हुए हमारी सरकार को दोबारा चुनेगी। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में मतदान किया कि वोट डालने से पहले गहलोत परिवार के साथ अपने पुराने घर पहुंचे। वोट देने के बाद गहलोत ने कहा, यह चुनाव मोदी जी का नहीं है, कांग्रेस राजस्थान में सरकार दोहराएगी, आज के बाद दिखाई नहीं देंगे। सचिन पायलट ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो 2018 में तो कठिन दौर था, लेकिन इस बार तो हम सरकार में हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर सरकार बनाएंगे, इसको लेकर आश्वस्त हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है, विशेषकर नए मतदाताओं को कहूंगी कि जोरदार तरीके से वोट डालें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से वोटिंग के लिए अपील की है। तो दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा मैं एक बार फिर से आपको बता दें, 40.27% हुआ है। तो सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू है। 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। एक सीट श्री करणपुर, यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यहां पर मतदान नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। हो सकता है शायद बाद में चुनाव आयोग कोई नई तारीख डिक्लेयर करके यहां पर चुनाव कराएगा, मतदान कराएगा। लेकिन फिलहाल जो 200 सीटें हैं राजस्थान में, उनमें से सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है और 1 बजे तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 40.27% मतदान हुआ है अभी तक। तो उम्मीद की जाएगी, हर पार्टी उम्मीद कर रही है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हो। हालांकि अगर कुछ पुराने ट्रेंडों की बात करें तो जब भी ज्यादा वोटिंग हुई है, इससे बीजेपी को फायदा ही हुआ है। 2003 में 67.18% वोटिंग थी, जहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी, और 2008 में 1% के आसपास वोटिंग कम हुई, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। और दोबारा अगर 2013 की बात करें तो 75% वोटिंग हुई, सीधे 66 से 75, तकरीबन 9% का सीधे जंप दिखाई दिया।
वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। और वापस 2018 की अगर बात करें तो 74% वोटिंग हुई, जहां पर 1% वोटिंग कम हुई 2013 के मुकाबले, और फिर से सरकार बनी कांग्रेस की। तो जब भी ज्यादा मतदान हमने देखा है पिछले अगर कुछ आंकड़ों में, वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। तो इस बार देखना होगा कि इस बार ज्यादा वोटिंग होगी या कम वोटिंग होगी। और दूसरी तरफ एक दूसरा ट्रेंड भी है कि 1993 से लेकर अभी तक हर 5 साल में राजस्थान की जनता ने सरकार को बदला है। कभी कांग्रेस, कभी सरकार रही है, तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन किसी भी पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं दिया बैक टू बैक। तो देखना होगा जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बरकरार रहेगा या फिर इस बार रिवाज बदलेगा, जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है। चलिए इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजस्थान से अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से अनूप ठाकुर जी, प्रदेश सचिव आप पार्टी से राजस्थान से कपिल राजगुरु जी, और वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान से राधेश्याम भारती जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनूप ठाकुर जी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, क्योंकि ट्रेंड जो है, जो रिवाज ये है कि हर साल यहां पर सरकार बदलती है, बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी, हर साल 1993 से ट्रेंड बना हुआ है। अभी तक 40% मतदान हुआ 1 बजे तक। कितना आप संतुष्ट हैं? क्या ये लगातार कहां तक जा सकता है आंकड़ा? क्योंकि जब भी हमने देखा है ज्यादा मत प्रतिशत हुआ है तो बीजेपी की सरकार बनी है। लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार वो रिवाज टूटेगा, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि हमें हमारा आत्मविश्वास मजबूत है। कांग्रेस ने जो राजस्थान में कार्य किए हैं, उन कार्यों के दम पर हम जनता के बीच में आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये रिवाज इस बार टूटने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर राजस्थान में नहीं है, ये आप जैसे मीडिया से ही जानकारियां सबको मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस दोबारा काबिज होगी। बिल्कुल ठीक है। अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो रिवाज है वो टूटेगा इस बार, और दोबारा फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हमने देखा है जब भी मत प्रतिशत ज्यादा होता है, पिछले 3-4 हम चुनावों के ट्रेंड देख रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को फायदा होता है। क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं? अभी 1 बजे तक के 40.27% मतदान हुआ है। जब पूरा मतदान संपन्न होगा, फाइनल आंकड़ा आएगा, ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है? इस बार कितने प्रतिशत वोटिंग हो सकती है? करीब करीब जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ये 70 से 75% तक वोटिंग होने के चांसेस है। और ये हमारा अनुमान था कि थोड़ा सा और बढ़ जाता, लेकिन लग ऐसा ही रहा है। अभी आप क्या उम्मीद कर रहे थे? अभी एक जो आंकड़े सामने आए, कहां तक ये होने चाहिए थे? ये करीब करीब 45% के आसपास होते तो ये 75 को क्रॉस कर जाती इस बार। चलिए खैर, अब रही बात रिवाज की, तो रिवाज तो वही रहने वाला है। मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके नहीं तो थोड़े क्यों, ऐसा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता है, उनको लगता है। तो फिर तो ठीक है। बाकी 4-5 साल की जो कांग्रेस सरकार रही है, वो तो लूट, झूठ और फूट की सरकार रही है। ये किससे छिपा है? ये लड़ने के अलावा कुछ किया नहीं है, रेवेन्यू मॉडल पे काम किया नहीं, और केवल लास्ट में लोगों की नैतिकता के साथ खेलने का काम किया है। अच्छा, गारंटियां जो इनके जादूगर शब्द लगाते हो आप इनके मुख्यमंत्री के आगे कि साहब हमारे मुख्यमंत्री जादूगर है, तो इनकी गारंटियां भी जादूगरी जैसी टिकाऊ नहीं है, वो क्षणिक है। तो रिवाज तो वही रहने वाला है। आप देखिए भाजपा सरकार आने ही वाली है, बस अब कुछ ही क्षण बाकी है। तो बीजेपी रिवाज 3 तारीख को आप, अटल जी, बीजेपी रिवाज के बदौलत यहाँ पर उम्मीद कर बैठी है, या फिर बीजेपी जिस तरह से घोषणाएं कर रही है, या फिर जो 5 साल पहले बीजेपी के काम थे उस उम्मीद के साथ आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए साहब, इसमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर, हमने हमारी केंद्र सरकार के कार्य देखिए पिछले, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार रही है, तो केंद्र सरकार के काम देखो। भारत सशक्त भूमिका में आया है पूरे विश्व में, जैसा G20 में आपने देखा है। 7.5 करोड़ कारें घर घर में घूम रही है, 4-4.5 करोड़ आवाज दिए। आप देखो, आज ही अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि अपने स्वदेशी
फाइटर जेट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ान भरी है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कि सेना को सशक्त करना, देश का निर्माण करना, आवाज देना, फार्मर्स को आगे लाना, उसकी जो कमाई है उसको बड़ा करना, विश्वकर्मा योजना में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, स्वच्छता को देखो, बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन आज अवेयरनेस, एक छोटी सी अपील से क्या अवेयरनेस है कि बच्चा भी आपको कचरा फेंकते हुए अगर दिखेगा तो एक बार टोकने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का भाजपा ध्यान रखती है। और जहां तक हमारी संस्कृति है उसके लिए तो हम कहते हैं कि अपने देश, धर्म व संस्कृति पर गर्व करो और राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ो, तभी इस देश की, समाज की, राज्य की उन्नति हो सकती है। तो ये रिवाज तो साहब ऐसे मान लीजिए कि रिवाज सेम रहने वाला है और कांग्रेस सरकार जाने वाली। ठीक है कपिल राजगुरु जी, कांग्रेस भी रिवाज की तोड़ने की बात करी कि इस बार रिवाज नहीं चलेगा बल्कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन बीजेपी रिवाज के सहारे उसको लग रहा है कि इस बार फिर से बदलेगी सरकार और बीजेपी की सरकार बनेगी। आप पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है और आप पार्टी को क्या लग रहा है कि आप लोग ने चुनाव प्रचार में क्या कुछ किया, आप लोग ने किस तरह के दावे किए, किस तरह के वादे किए, वो कौन से पॉइंट्स है जिसके चलते आपको लग रहा है कि अभी जो मतदान हो रहा है उस मतदान में आप पार्टी को भी लोग मतदान कर रहे होंगे, उनको वोट कर रहे होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्री पार्टी थी राजस्थान में, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। तो इसका मत कभी भी भाजपा और कांग्रेस ये ना लगाए कि ये हमारे पक्ष में वोट हो रहा है। मैं बता दूं कि एक बार अगर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकारा और भाजपा को वोट दिया, बोला इसमें कुछ अच्छे लोग होंगे, काम करेंगे, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, तो फिर इन्होंने राजस्थान की जनता ने भाजपा को नकार के कांग्रेस को लेके आए। तो ये परिपाटी नकारने की परिपाटी है, लाने की परिपाटी नहीं है, पहला चीज। और एक आज जो बहुत अच्छा संयोग है वो ये है कि वोट परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इस बार करीब 77% के आसपास जाना चाहिए वोट परसेंटेज। ठीक है, तो अब जो इतना बड़ा वोट परसेंटेज है उसमें आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत निकल के आ रही हैं। तो महिलाएं निकल के आ रही हैं, एक। दूसरा, इस बार का जो वोट राजस्थान में हो रहा है या जो चुनाव राजस्थान में हो रहा है उसमें जगह जगह पर त्रिकोणीय श्रृंखलाएं हैं या त्रिकोणीय जो मुकाबले हैं। जो त्रिकोणीय मुकाबले हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसके जो वोटर्स हैं वो जहां कहीं भी हो, बसों द्वारा, जैसे सरपंचों के चुनाव में होता है उस प्रकार से बसों और गाड़ियों द्वारा बुलाए जा रहे हैं। तो ये दो वजह है, महिलाएं अधिक संख्या में बाहर निकल रही हैं घर से, और दूसरा ये है कि अधिक संख्या में बाहर के जो प्रवासी थे, दिवाली का सीजन निकल चुका है तो वो लोग भी घर आए हुए हैं, कई लोग चुनाव की वजह से घर आए हुए हैं, शादी ब्याह है, तो इस समय माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा माहौल है, तो सब लोग इस समय राजस्थान में मौजूद है ज्यादातर। तो वोट परसेंटेज यकीनन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो ये है। इसको भाजपा अपने पक्ष में ना ले, और कांग्रेस के अगेंस्ट में तो वैसे ही है, क्योंकि कांग्रेस ने राहत के कार्य पिछले 6 महीने में शुरू किए। जिस दिन इन्होंने 100 यूनिट बिजली की घोषणा की, लोगों के बिल डबल हो गए। जब इन्होंने 25 लाख चिरंजीवी योजना की बात की तो लोगों के इलाज नहीं हो पा रहे। ठीक है, लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो क्या इसमें आपका क्रेडिट होगा? आप चुनावी मैदान में हैं इसलिए लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, इस बार जो वो लोग हैं वो नई चीज की तलाश में है, क्योंकि दोनों से वो परेशान हो चुके हैं। ऑब्वियसली इस बार वोट नए लोगों को मिलेगा, नई पार्टी को मिलेगा, यानी कि आम आदमी पार्टी इसमें है। जैसे मैंने आपको मैं बता दूं, हर बार ये क्या संकल्प पत्र लाते थे, कहीं चर्चा नहीं होती थी, मैनिफेस्टो लाते थे, चर्चा नहीं होती थी। इस बार गारंटी शब्द का प्रयोग किया गया, वही गारंटी जो अरविंद जी दिल्ली में और पंजाब में दी है, गुजरात में दी है, हमने गोवा में दी है। उस गारंटी से जिस तरह से हमारी सीटें बढ़ी है, तो भाजपा कांग्रेस को दोनों को ये लगता है कि मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र की बात नहीं करनी है, इसमें गारंटी की बात करनी है, ताकि हम भी आम आदमी पार्टी की तरह स्वीप ला सकें। लेकिन जनता बहुत जनार्दन है और जनता बहुत समझदार है, वो बहुत सोच समझ के वोट करती है। और इस बार का जो वोट है वो बदलाव का वोट है, इस बार का जो चुनाव है वो बदलाव चुनाव है। बिल्कुल, देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन राधेश्याम भारती जी, इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है? अगर हम अभी मतदान चल रहा है, मतदान की अगर प्रक्रिया की हम बात कर लें, क्या लग रहा है पिछले बार के मुकाबले जो 74% था पिछले बार 2018 में मतदान प्रतिशत, इस बार क्या इससे ज्यादा बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो उसके पीछे क्या खास कारण हो सकते हैं? और जनता में एक रुख कैसा दिखाई दे रहा है जब वो वोट डालने जा रहे हैं, तो उनके जहन में क्या है? क्योंकि बहुत सारी लोग लुभावन वादे भी हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से, तो विकास की बहुत सारी बातें भी हैं। देखिए, अभी जो है 2 से ज्यादा का टाइम हो गया है और 40.32% वोट पड़े हैं। तो मैं बताना चाहूंगा
कि अब आगे जो है देखिए 6 बजे तक, अब सर्दी का मौसम है, 5 बजे के बाद कोई इक्का दुक्का वोट पड़ेगा, इससे ज्यादा वोट पड़ेंगे नहीं, स्पीड बिल्कुल धीमी रहेगी। यहाँ खासकर गांवों में, कस्बों में जो दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग होती है वो काफी तेज होती है, लोग जाकर के फटाफट अपना वोट डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जो अपर क्लास है उनमें जो है एक ट्रेंड ये भी रहता है कि बाद में 1 बजे के बाद में जो है वोट कास्ट करते हैं। तो इस जो अभी जो स्पीड है उसको देख करके ऐसे लग रहा है कि देखिए किसी भी हालत में 70% को क्रॉस नहीं करेगा, 70% से नीचे नीचे इस बार वोटिंग रहने वाली है। दूसरा, अब आप देखिए कि लोग इस समय मतदाता जो है इस बार मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया है कि मतदाता बिल्कुल साइलेंट देखा है। अमूमन नहीं ऐसे होता है, 5 साल जैसे सरकार रहती है, लोग सरकार को बदलने की बातें करते हैं, लोग सरकार के खिलाफ न जाने कैसी अभद्र कटु टिप्पणियां करते हैं इस तरह की। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। लोग ने भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करते दिखते हैं। आम मतदाता की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उनकी बात अलग है, वो तो अपना पार्टी धर्म निभाते हैं, अपनी पार्टी के लिए बात करते हैं। लेकिन आम मतदाता न कांग्रेस को गालियां दे रहा है, न गहलोत की विफलताओं का जिक्र कर रहा है, यानी पूरी तरह साइलेंट में देख रहा हूं कि मतदाता है और अपना वोट डाल रहे हैं। तो इससे ऐसे लग रहा है लोगों में ये एंटी इनकम्बेंसी है, इस तरह की भी कोई बात देखने को मिल नहीं रही है। अब आप देखिए सारा जो अभी अशोक गहलोत जैसे कहते थे 156 सीटों की दावेदारी कर रहे थे और 7 गारंटियां उन्होंने दी, फिर देखे मोदी जी ने कॉपी किया मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने भी फिर कहना शुरू किया कि भाई मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी, यानी वो भी उस गारंटी पर आ गए। तो ऐसे में आप देखिए कि जो कंपेनिंग थी, जो इलेक्शन की को लेकर के प्रचार था, वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा तगड़ा था, क्योंकि कांग्रेस का आईटी सेल बड़ा कमजोर देखा गया। और जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई प्रचार की वो बड़ी आक्रामक थी। जो उसका कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि केवल अशोक गहलोत जो है वो उसको डिफेंड कर पा रहे हैं। लेट बाद में जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बैकफुट में खेल रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन फ्रंट फुट में बीजेपी खेल रही थी। ठीक है, अनूप ठाकुर जी। बिल्कुल देखिए जो कांग्रेस है वो बैकफुट पे आ गई थी लास्ट में। ठीक है, अनूप ठाकुर जी क्यों आखिर बैकफुट में क्यों? राधेश्याम भारती जी कह रहे हैं आप बैकफुट में खेल रहे थे, आप सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, आप फ्रंट फुट में क्यों नहीं खेल रहे थे? आप मैं आपको बता दूं, हम फ्रंट फुट पे ही खेल रहे थे और पूरे राजस्थान का युवा मतदान करने जा रहा है, ठोक के कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहा है। और अभी हमारे साथी पत्रकार भी बता रहे हैं कि गारंटी किस चीज की दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? कांग्रेस की योजनाओं की। कांग्रेस उनकी गारंटी पे राजस्थान का और इस देश का मतदाता युवा और आप पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप दोनों पार्टी केजरीवाल की आप कॉपी कर रहे हैं। केजरीवाल गारंटी दे रहे थे इसलिए आप दोनों पार्टियां गारंटी दे रहे हैं। आप नहीं, ये तो इनका खैर अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस मिजाज में बैठी थी कि 5 साल होंगे और स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा और हम काबिज हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस उस लड़ाई के लिए तैयार थी। अभी जैसी चर्चा है, मीडिया भी दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राजस्थान के अंदर नहीं है और हमने उसकी पूरी तैयारी की, हम लोगों ने पूरा काम किया। वही पलट आप देखिएगा कि कोई कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी गारंटी किसकी दे रहे हैं? कांग्रेस की योजनाओं की। हम कहते हैं कि 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजनाएं हम धरातल पर लाए, 1,35,00,000 परिवार लाभान्वित हुआ। अब हम उसको 50 लाख रुपए की करने वाले हैं। मोदी जी ने कहा संकल्प पत्र में, पूरा कॉपी है, पूरा कॉपी पेस्ट है। मोदी जी ने कहा कि भाई ये जो योजना है हम 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 3 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार दे चुके हैं और हमारी रणनीति में हम 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की
कार्यवाही कर रहे हो, तो हमारी योजनाएं निश्चित रूप से जनता को पसंद है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन योजनाओं के खिलाफ बात करेंगे तो जमानतें जब्त राजस्थान में हमारे उम्मीदवारों की ना हो जाए, इसलिए हमारी ही गारंटी पर वो अपनी गारंटी देना चाहते हैं, लेकिन उनकी गारंटी से जनता घबराहट में है। बेरोजगार को पता है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने वाले मोदी जी, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना तो दूर, उनके जो कदम रहे, नोटबंदी उन्होंने कर दी, नोटबंदी का ठीक है, तो आप परिणाम कह ये रहे हैं हुआ जनता कि जनता रोजगार यहाँ को पर 35 नाराज लाख है रोजगार और समाप्त जनता हो गए। विश्वास नहीं करेगी और जमानत जब्त हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी, आप लोग की जमानत जब्त हो जाएगी भाई, आप लोग जो गारंटियां दे रहे हैं इसका असर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अशोक गहलोत की गारंटी चलने वाली राजस्थान में, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। नहीं, क्यों भरोसा देखो करेगा, साहब, आप ही बताइए ना मुझे। ऐसा है, इस बार जनता, जैसे राधेश्याम जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जनता इस बार साइलेंट थी। इसलिए साइलेंट थी कि जो सरफुटबल है वो तो ये खुद ही कर रहे थे। हमें मतलब जनता को करने की क्या जरूरत थी? एंटी इनकम्बेंसी की बात जनता क्यों करे? इनके खुद के सरफुटबल थे, ये खुद ही एक दूसरे को गालियां बक रहे थे और ओछी शब्दावली का इनका जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वही छोटी लैंग्वेज पे आ गया। तो जनता क्या, फिर वही बात है ना कि जनता क्या करती हो, तो चुपचाप शांत है। और विधानसभा में अपने ही मंत्री को ठोकापिंदी कर लेते हैं ये लोग, लाल डायरी को छीना झपटी कर लेते हैं, मान डरते भी हैं लाल डायरी के भ्रष्टाचार इनके उजागर। अटल जी आज लाल डायरी में चिंता चिंतन कर ले। रोजगार देने की बात है जहां तक, वहां तक इनके पेपर बाजारों में बिक रहे थे और पेपर लीक होकर के रोजगार के मुद्दे पर बताइए ना। तो इस तरीके की तो ये हरकतें हैं कि जिससे 70 लाख रोजगार लोगों बेरोजगारों में क्या अवसाद है इनको थोड़ी पता है। जिनकी फैमिली का वो बच्चा है उसको पता है कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ और किस तरीके से अन्याय इन लोगों ने किया और कैसी प्रताड़ना उस बच्चे ने झेली। तो ये है इनके यहाँ तो इंटरव्यू में नंबर बढ़ा करके अपने ही नेताओं के बच्चों को बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। जो एसीबी में पकड़े जाते हैं उन लोगों को सेम ही डिपार्टमेंट या उससे भी पदोन्नति करते हैं। और डीजी बीएल सोनी साहब पद छोड़ने के बाद जब रिटायर होते हैं तो बोलते हैं बड़ी मछलियां ये पकड़ने ही नहीं देते, वो क्या करें, एक को भी सजा नहीं दिला पाए। तो इनकी योजनाएं तो ये भ्रष्टाचार की, उत्पीड़न की यही रही। नंबर 1 बना दिया भ्रष्टाचार में, नंबर 1 बना दिया महिला उत्पीड़न में। और नरेंद्र सिंह तोमर 52 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए पर जवाब देंगे। 12,000 करोड़ रुपए का कोयले की दर में वृद्धि हो जाती है और मोदी जी के मित्र 12,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला कर लेते हैं, भ्रष्टाचार में आप जवाब देंगे। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए घोटाले की जो बात चल रही है, आप दोनों की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया, लेकिन जनता इसको कितना और किसकी बात को सच यहाँ पर मानेगी, क्योंकि आज दिन है जनता का और जनता क्या सोचकर अभी मतदान कर रही है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में क्या कुछ संभावित रिजल्ट हो सकते हैं और चुनाव प्रचार के समय क्या कुछ बड़े दावे और वादे किए गए। लगातार इस चर्चा को हम कर रहे थे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं कपिल राजगुरु जी। देखिए, जिस तरह से हम ब्रेक के पहले चर्चा कर रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे वादे कर रही थी और क्या कुछ वो उन्होंने किया या करेंगे वो बता रही थी, लेकिन आप पार्टी की अगर बात करें, गारंटी तो कांग्रेस भी दे रही, बीजेपी भी दे रही है। आप पार्टी की वो 3 या 4 गारंटी ऐसे प्रमुख कौन सी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अभी जो मतदान चल रहा है उस मतदान में भी अच्छा खासा प्रतिशत आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आप राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है? जी, तो जब अरविंद जी आए थे तो अरविंद जी ने 8 गारंटियां राजस्थान को दी थी। उन 8 गारंटियों में 8 गारंटियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 गारंटियां अलग अलग जो हमारे देश में और समाज में, राजस्थान में अलग अलग महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, घर की गृहस्थी के लिए है, कर्मचारियों के लिए है। तो सारी गारंटियां हमारी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बता, बिजली मुफ्त 300 यूनिट तक प्रति माह, तो वो महत्वपूर्ण थी हर परिवार के लिए, क्योंकि वहां पे परिवार का जो बजट है वो ना बिगड़े। फिर उसके बाद में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महिला जो 18 वर्ष से ऊपर है उसके लिए गारंटी दी थी। तो वो महिलाओं को सशक्तिकरण, देखिए महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन महिला कोई भी, आप हो मैं हूं, कोई भी सशक्तिकरण हमारे बीच में नहीं हो सकता जब तक कि किसी के हाथ में 2 रुपए नहीं आ जाते, या जिसके हाथ में पैसा होता है कई लोग वही शक्त होता है। तो इसलिए महिलाओं को 1,000 रुपए की शुरुआत की गई हर महिला के साथ में। इसके साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। 2 लाख रोजगार
की गारंटी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जो हमारे शहीद हैं, राजस्थान से बहुत सारे लोग सेना में है, पैरामिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, उन सबके लिए हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि अगर ऑन ड्यूटी उनके साथ भगवान ना करे कुछ हो जाए और वो शहीद हो जाए, तो उसके लिए हम लोग 1 करोड़ रुपए सहायता राशि, सम्मान राशि दे रहे हैं। तो हम वो व्यक्ति या उस फौजी को तो वापस नहीं ला सकते, वो शहादत तो अब रहेगी, लेकिन उस शहादत का सम्मान करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ में यहां से वहां जब ठीक है, तो आप बहुत सारी गारंटी गिना रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारी गारंटी गिना रहे हैं, और इसी से मेरा अगला सवाल भी है राधेश्याम भारती से। राधेश्याम जी, देखिए अमूमन हर कोई अपनी अपनी गारंटी दे रहा है और हर कोई लोक लुभावन वादे भी कर रहा है, दावे भी कर रहा है। देखा जाए तो सबके एक ही तरह की गारंटी, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर कोई 10,000 की बात कर रहा है तो कोई 12,000 की बात कर रहा है, लेकिन हर कुछ किसी ना किसी को दे जरूर रहा है। तो जनता यहां पर आखिर क्या सोचे, किससे लेना ज्यादा बेहतर पसंद करेगी? वो अगर हर पार्टी सब कुछ दे रही है तो फिर जनता यहां पर कंफ्यूज भी होगी कि हमको किससे लेना है, या फिर इसकी जो विकास प्राथमिकता होगी और विकास को लेकर वोट करेगी, ना कि लोक लुभावन वादों को लेकर। देखिए, जो गारंटी दी जा रही है वो जो है ऐसे लगता है कि ये चुनावी जुमले हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तरफ भी तो देखिए आप। हम फ्री रेवड़ी बांटते हैं तो उसके पीछे हमारी अर्थव्यवस्था इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने जैसे कह दिया कि चिरंजीवी योजना में 50 लाख रुपए की हम गारंटी देते हैं। आप बताइए कि ये कितनी बड़ी गलती है, और भाजपा इस पर घेर नहीं सकी कांग्रेस को। कैसे कि 25 लाख रुपए कांग्रेस को जरूरत ही नहीं थी 50 लाख रुपए की घोषणा करने की, क्योंकि पहले से 25 लाख रुपए में वो जो है भारत का पहला स्टेट था जो इतनी बड़ी गारंटी दे रहा था, और कोई दूसरा स्टेट गारंटी दे नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने 25 लाख से 50 लाख कर दिया। वो लोगों को जुमला लगा कि यार 50 लाख रुपए कैसे संभव है 25 लाख से। आप बताइए कि अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सा उछाल आ गया कि जिसके चलते आप इसको जो है फुलफिल कर पाएंगे आगे। 50 लाख रुपए एक आदमी पर कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक आदमी पर सरकार 50 लाख रुपए उसके उपचार पर खर्च कर देगी। यानी कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की। अब ऐसे ही आप देखिए कि मोदी जी ने जैसे गारंटी दी कि पहले कांग्रेस का ये इश्यू था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आपको जो है भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कह दिया कि 450 रुपए में देंगे हम सिलेंडर। अब आप देखिए कि कांग्रेस का थिंक टैंक तो यहाँ बिल्कुल फेल दिखाई दिया। कैसे कि उन्होंने कॉपी करते हुए 400 रुपए कह दिया कि हम जो है सिलेंडर 400 रुपए में देंगे, जबकि चाहिए उनको ये था कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते कि केंद्र में जब आप हो ये 1200 रुपए 1100 रुपए में आप सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये जब आप 450 रुपए में 5 स्टेट में चुनाव है और आप 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो ये बीच का पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा कौन खा रहा है? लेकिन नहीं किया ऐसा, उल्टा 400 रुपए का इन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो 400 रुपए में देंगे। अब ये बातें सारी देखिए, जो भी इनके इन गारंटीज को देखता है तो उसमें ऐसे लगा कि ये निश्चित रूप से चुनावी जुमले बन करके रह जाएंगे और हकीकत से इनका कोई लेन देन नहीं है। अब ऐसे ही आप देखिए कहते हैं कि 2 रुपए किलो में हम गाय का गोबर खरीदेंगे। आप बताइए कि किसान यदि 2 रुपए किलो में गाय का गोबर बेचेगा, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस यदि सरकार बनाई उसके पास ऐसा क्या जरिया है कि जिसके माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो जो है गाय का गोबर, ऐसे कौन से सेंटर बनाएंगे, किस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होगी कि 2 रुपये किलो गोबर खरीद लिया जाएगा, और 2 रुपये किलो में किसान कैसे गोबर बेच देगा, फिर वो खुद खाद किस चीज की बनाएगा। यानी इस पर विश्वास नहीं होता है। आप देखिए कि जो एमएसपी पे जो अनाज खरीदारी की होनी चाहिए वो तो खरीदारी ठीक से होती नहीं है। बेचारे किसान रोते रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है, और जो है अब गोबर खरीदने की बात आ गई। तो यानी यदि गाय को वास्तव में शक्तिशाली करना था, गाय को मदद करनी थी, तो सीधे तौर पर भी उसको दी जा सकती, अनुदान दिया जा सकता था। लेकिन ये गोबर खरीदने वाली जो बात है देखिए वो बिल्कुल अव्यावहारिक लगती है। तो इस तरह से नहीं, लेकिन इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना को हम बहुत अच्छे से हम वहां पर चला रहे हैं, इसलिए इस योजना को हम दूसरे राज्यों में भी शुरू करने वाले हैं। देखिए आप छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति जो है, जो वहाँ का सामाजिक परिवेश जो है, जो वहाँ का आर्थिक तंत्र जो है एंटायरली राजस्थान से डिफरेंट है।
वहाँ वहाँ इतनी हरियाली है, इतना पशुओं के लिए खाने को है कि पशु वहाँ भूखा नहीं मरता है। आप वहाँ एक बार वहाँ की स्थिति देखिए, क्योंकि जो है मैं कई बार छत्तीसगढ़ गया हूँ, मैंने वहाँ की स्थिति देखी है। और जो है एक बार वहाँ मेरे बड़े करीबी एक मित्र थे जो गृह मंत्री थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे वहाँ का जो इकोनॉमिक जो सेटबैक है वो उससे रूबरू कराया, तो वहाँ ये बातें संभव लगती हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उस राज्य में जो चीज बेहतर चल रही है वो जरूरी है कि उसका असर राजस्थान में भी होगा, कि राजस्थान में उसका असर हो और वो राजस्थान में कोई फ्रूटफुल जो है हमारी योजना साबित हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। अनूप ठाकुर जी, अभी आज अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में बहुत सारी बैठकें कर रहा है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि 1-2 बैठकें हो जाती थी और उसका मैसेज पूरी जगह चले जाता था। क्या कांग्रेस को ये डर है कि अगर जनता ने मोदी वर्सेस अशोक गहलोत ले लिया तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और बीजेपी गेन कर सकती है और बीजेपी अच्छी बहुमत से जा सकती है? क्योंकि स्ट्रेटेजी तो ये दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, सांसदों को उतार दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले या बाकी दूसरे राज्यों की बात कर ले। तो क्या कांग्रेस को इस बात का डर है? क्योंकि आज जिस तरह से बयान आया तो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा एक खींच थी, या फिर उनको लग रहा था कि क्यों मोदी वर्सेस अशोक गहलोत क्यों हो रहा है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आप देखिएगा, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, यही चेहरा था। इन्होंने ही वहां पे नारा दिया था, जय बजरंगबली बोलो, बटन दबाओ, भाजपा को जिताओ। लेकिन वहां कौन जीता? कांग्रेस पार्टी जीती ना। और दूसरी बात जो अभी हमारे साथी कर रहे थे, तो हम नरेंद्र मोदी जी से हमें नुकसान नहीं है, हमें तो फायदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी ये भी गिना दीजिए आप जी। मैं कह रहा हूं फायदा किस तरह से, थोड़ा ये भी गिना दीजिए आप ना। हम कर्नाटक में भी हमें फायदा मिला है ना उनके जाने का। फायदा इसलिए है कि अब नरेंद्र मोदी जी से देश के बेरोजगार का, युवा का, मजदूर का, किसान का, हर वर्ग का विश्वास समाप्त हो गया। वो जिन गारंटियों की बात करते हैं उन गारंटियों पे अब देश यकीन नहीं कर रहा है। और उसका उदाहरण आप देखिएगा, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, वहां उनका चेहरा फैल हो चुका है। और आप नितांत तो दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिएगा कि राजस्थान के अंदर इनके पास कोई नेता नहीं है। आप ही जो हमारी चर्चाएं अभी चल रही है इसमें आप देखिए, हम बात क्या कर रहे हैं, राजस्थान के नेताओं की तुलना किससे की जा रही? केंद्र सरकार से। होना क्या चाहिए था? नहीं, बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं अनूप जी, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत ने खुद कहा है। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देंगे तो चर्चा तो होगी। आप ही के नेता ने इस बात को छेड़ा, आप ही के नेता ने इस बात को आगे रखा। मैं उसी की बात बता रहा हूँ कि दो जगह पे हम देख चुके हैं ना इस चेहरे को। इस चेहरे का फायदा मिला है, नुकसान हुआ ही नहीं है ना। मुख्यमंत्री जी ने ये थोड़ी कहा कि इनसे हम डरे हुए, इनसे भयभीत है। हम तो आज भी कह रहे सरकार हमारी आएगी, और नरेंद्र मोदी जी हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इनके यहाँ तो आंतरिक कला इस कदर है कि वसुंधरा जी को तो इन्होंने कोने में बिठा रखा है। तो ये जवाब आज तुलनात्मक आकलन, राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की कार्य प्रणाली, राज्य सरकार के कामों की तुलना केंद्र सरकार से क्यों हो रही है? पूर्ववर्ती राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा प्रश्न है इस बात को। और अभी जिस तरह की योजनाओं पे बात चल रही थी, विश्वास वाली बात, तो क्यों विश्वास करेगी प्रदेश की जनता कांग्रेस पर? उसका जवाब देना चाहता हूं। जब महंगाई की मार केंद्र सरकार ने राजस्थान को दी, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने दी अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। 1,06,00,000 परिवारों को हम लाभान्वित कर चुके। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की योजना, 1,35,00,000 परिवारों को हम लाभान्वित कर चुके। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की हम बात करें तो हम पे प्रदेश का मतदाता भरोसा इसलिए करेगा कि 73 से 80,000 परिवार को हम लाभान्वित कर चुके। 100 यूनिट बिजली की बात हो, 2,000 यूनिट किसानों को देने की बात हो, वो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, उनका क्रियान्वयन हो चुका। वो योजना धरातल पर ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजना है वो कमाल करेगी, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत का कुछ खास असर नहीं होगा। और अब महत्वपूर्ण बात सुनिएगा मेरी, एक और ये कहते हैं कि योजना रेवड़ी है। अरे भाई, रेवड़ी है हमारी योजना है, तो आप इनको संकल्प पत्र में उल्लेख क्यों कर रहे हैं? उन योजनाओं की गारंटी नरेंद्र मोदी जी क्यों दे रहे हैं? उनके पास खुद की कोई सारी योजना नहीं, उनके पास खुद के बताने के लिए कोई कार्य नहीं। मैं तो कहता हूं तुलनात्मक आकलन कर ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ जाए,
पूर्ववर्ती 1 दशक तक वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रही, या तो उनसे हमारी कांग्रेस की वर्तमान सरकार का तुलनात्मक आकलन हो जाए या केंद्र सरकार के साथ हो जाए, लेकिन कहीं एक जगह तो स्टैंड करिए ना आप। हम तैयार हैं, ठीक है, कहीं आप एक जगह तैयार, तो ठीक है, stand आप तैयार। करेंगे ना। अटल जी, कांग्रेस तो तैयार है तुलनात्मक करने के लिए, लेकिन तुलना ऐसे क्यों हो रही है और ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी वर्सेस अशोक गहलोत? अटल जी, आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है, मेरा सवाल पूरा कर दिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक चेहरा सामने अक्सर बीजेपी जरूर रखती है। ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पर बीजेपी ने चेहरा किसी का नहीं खुलासा किया है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात कर लें या दूसरे अन्य राज्यों की बात कर लें। क्या एक डर था कि अगर मान लिया अगर वसुंधरा राजे वर्सेस अशोक गहलोत होता तो बीजेपी कमजोर पड़ जाती, इसलिए आपने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को मैदान में सामने उतारा है और उनका चेहरा आपने सामने रखा है नरेंद्र मोदी का? देखिए साहब, लोकतंत्र का पर्व है, उस लोकतंत्र में जो लड़ाई है या जो जिस तरीके से हमें उतरना है उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत ही हमने ये काम किया है। और बाकी आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास 7-7, 8-8, 9-9, खुद ही तो कह रहे हो, आप कह रहे हो, कांग्रेस प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि इनके पास इतने कद्दावर नेता हैं, तो है। हम तो कह रहे हैं कि उनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण बढ़िया है, उनका दूरदृष्टिकोण बढ़िया है, उनका जनता के साथ जुड़ाव बढ़िया है। किसी को भी वो कार्यकर्ता भाजपा के पहले है, और हम फूल पे, हमारे प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं कि भी हम फूल के निशान पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजिक वो है रूपरेखा। अब वो भी आप तय करें, ये तो कोई बात हुई नहीं। अब रही बात ये कह रहे गारंटियां वारंटियां, आप देखिए बीमारू स्टेट बनाने की तरफ बढ़ रहे हो आप। इनका रेवेन्यू मॉडल इनको खुद को नहीं पता। देखिए 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज 5.75 लाख करोड़ का कर्ज राजस्थान सरकार पे हो गया है। कोई बड़ी इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं लगी है। रेवेन्यू आज की तारीख में 1 लाख करोड़ का है रेवेन्यू 1 साल का, और खर्चा 2.50 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये जो बीच का घाटा है ये पूरा कैसा करेंगे, इनको कुछ नहीं पता। ये कुछ भी, कोई भी चीज आप देखिए, कोई भी जगह प्रशासनिक फेल्योर क्यों होती है? जबकि प्रशासन को पूरे संसाधन नहीं दिए जाते। क्यों क्रिमिनल स्टेट बन गया राजस्थान? क्यों 10 लाख से ज्यादा FIR हुई? महिला उत्पीड़न इतना हुआ। काश ये पुलिस प्रशासन पता है अटल जी, अरे शांत रहो, क्यों चुपचाप रहो? हमारी योजना कैसे लगोगे? इनकी जैसे ही लगता हूँ ना, केंद्र सरकार केंद्र सरकार के ऊपर कितना कर्जा है? केंद्र सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए क्यों कर दिया? गरीबों को देने पर भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होता है। हम गरीबों को देते हैं तो रेवड़ी, और आप 15 लाख करोड़ अमीरों को दे दो तो वो जन कल्याणकारी योजना। आप दे दो रबड़ी, हम दे दो रेवड़ी। विरोधाभासी बयान नहीं, हमारी ही योजनाओं को आप कॉपी करके ऐसे राजस्थान में दे दोगे भाई। आप मुद्दे पर आइए ना। ठीक है, मुद्दे की बात करें अनूप जी। समय कम, अटल जी को अपनी बात कंप्लीट करेंगे। अटल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। केंद्र में देंगे क्या? 10 राज्यों में आपकी सरकार है, 10 राज्यों में क्यों नहीं देते हो आप? ठीक है, मेरे पास समय कम है, 2 मेहमानों के पास मुझे और जाना है। अनूप जी बातें कंप्लीट कर दीजिए। अटल जी बातें कंप्लीट कीजिए। 100 रुपए का यदि पेट्रोल होता है तो 17 रुपए 39 पैसे केंद्र के पास जाते हैं। 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी, राजस्थान में CP की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री जी, महंगाई इसमें कम करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या अग्निवीर योजना से देश के बेरोजगार को झोंकना चाहते हैं देश की सीमा पर? ये कैसे चाहते हो आप? कैसे किस बात पर भरोसे करेगी देश की जनता? ठीक है, मुझे लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस राजस्थान में लगातार चल ही रहा है, लेकिन कपिल राजगुरु जी, ये जो वर्सेस हम देख रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन में चला भी रहे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई देता है, लेकिन आप पार्टियों की बात कर लें। आप पार्टी लगातार मैदान में कूदी हुई है, अब तो राष्ट्र पार्टी बन गई है, और आप कह रहे हैं कि आपकी जो गारंटी है वो कांग्रेस और बीजेपी ने चुराई है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी की रणनीति है यहाँ पर कि केंद्रीय नेताओं को उतारा गया है, कोई चेहरा नहीं यहाँ पर फोकस किया गया है, और मोदी वर्सेस अशोक गहलोत,
की जो बात सामने आ रही है, अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर पाएगी? और इस दोनों की स्ट्रेटेजी के बीच में आप पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या थी जिसके कारण आप पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनेगी और आप कह रहे हैं कि किंग मेकर हम ही बनेंगे? पता नहीं है, एक कहावत हुआ करती थी, कपिल जी। रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आपको वो कहावत कपिल जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? ठीक है अटल, ठीक है अटल जी, अनुप जी, ठीक है मुझे लगता है कि समय हमारे पास बहुत कम है और लगातार तो ऐसी चर्चाएं चली रही हैं। आप लोग के पास अच्छा खासा मौका मिला है चुनावी सभा में एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। कपिल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी कपिल जी, मैं आप कह रहा था उस वक्त, शायद आपने नहीं सुना, कि जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी यहां पर सामने आई, हमने देखा है कि केंद्रीय नेताओं को उतारा गया है, किसी भी राज्य में चेहरा नहीं घोषित किया गया मुख्यमंत्री का, और अशोक गहलोत ने खुद कहा है कि मोदी वर्सेस अशोक गहलोत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन पहली बार ऐसे देखा कि प्रधानमंत्री इतनी सारी सभाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी है तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, अब देखना होगा कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर बने? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग 200 सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे राजस्थान में, और हमने अपने 88 जो है कैंडिडेट्स उतारे। उसकी वजह यह है कि हमने सर्वे को आधार बनाया और हमने सर्वे करके देखा कि हम जहां पे मजबूती से लड़ सकते थे, जहां पे हम लोग अच्छी तरह से खड़े हो सकते थे और जहां पे हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे, हमने उन सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया। और बाकी सीट्स में कहीं हम लोग सिर्फ वोट काटू पार्टी बन के ना रह जाए, इसलिए हमने बाकी सीट्स छोड़ दी। जहां मजबूती से हम लड़ सकते थे, हम खड़े हो गए। और आज आप देखिए 88 सीट्स में से हम बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं, पोजीशंस अच्छी है। चाहे भाजपा कांग्रेस कुछ भी कहिए, दोनों को, एक है लूट वाली पार्टी, एक है झूठ वाली पार्टी। अब लूट वाली और झूठ वाली कौन सी है, जनता 3 तारीख को आपको बता भी देगी, समझा भी देगी सबको, है ना? तो वो कोई जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। आप अरे बोलो तो सही। गंगानगर की में से बता दीजिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। फिगर बता दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, वो नंबर पूछ रहे, आंकड़ा आप आंकड़ा बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि कितने सीटें आ सकती है आपकी, फिर मैं अगला सवाल इसी से पूछूंगा। मैं समय का, मैं आंकड़ा बता दीजिए। अनुमानित क्यों, मैं आपको बता रहा हूं ना, सर्वे के आधार पे जो मैंने बात कही है उसी के आधार पे हमने टिकट दिए और इसमें से हम लोग मोस्टली सभी सीटों पे लीड कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, हम लोग करीब 60 से 70 सीटें हम लोग इस समय राजस्थान में जीत रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा दावा, राजस्थान में विधानसभा जाने के लिए आपको हमसे ही होकर गुजरना पड़ेगा। इसका असर बीजेपी पड़ेगा, कांग्रेस पर? राधेश्याम जी, जिस तरह से हमने देखा है गुजरात में आप पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ी और इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, बहुत बंपर वोटों के साथ बीजेपी ने वापस सरकार बनाई। लेकिन राधेश्याम भारती जी, यहां पर राजस्थान में आप क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरह से 88 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है आप पार्टी और कह रही कि हम इसमें लीड कर रहे हैं, इसका असर किस पर पड़ने वाला है? कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा? और जो स्ट्रेटेजी की मैं उस वक्त बात कर रहा था कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कि जो एक मोदी वर्सेस अशोक गहलोत करने की कोशिश की जा रही है, बाकी राज्यों में भी हमने देखा है कि जो भी वहां का मुख्यमंत्री है और वर्सेस मोदी करने की कोशिश की जा रही है, वहां का जो विपक्ष का बड़ा नेता है वर्सेस मोदी करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये स्ट्रेटेजी बीजेपी की काम कर रही है? पहले तो मैं कपिल जी को बधाई दे दूं। कपिल जी 88 सीटें लेके बैठे हैं और जब से यानी पिछले 1.5-2 साल से धन्यवाद आपका 200 सीटों पर ये लड़ाने की बात करते थे। कैंडिडेट अब 88 पे आ गए। मैं अनेक बार कहता था कि भाई ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे आपके। अब देखिए हमारी जो राजनीतिक समझ है उसमें तो गंगानगर की एक सीट पर हो सकता है कि ये जीत करके आ जाए। बाकी आप देखिए अधिकांश जगह कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे और कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का रोल रहेगा। अब गुजरात में तो लुटा है ये कांग्रेस की। यदि ये कांग्रेस में वहां नहीं जाते और 13% वोट नहीं लेते तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। कांग्रेस हो सकता था कि वहां परिणाम जो है कांग्रेस के बहुत ही अप्रत्याशित रूप में पक्ष में रहते। लेकिन इन्होंने तो लुटाने में कसर नहीं छोड़ी। अब राजस्थान में साहब 88 सीटों पर ये लड़ रहे हैं। ये भी इनकी एक मैं तो समझदारी कहूंगा कि भाई 112 सीटें तो कम से कम इन्होंने अनछुई छोड़ दी है। अब जो नुकसान होगा देखिए आप, कांग्रेस को नुकसान होगा तो कांग्रेस में जो अदावत चल रही थी
गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अदावत चल रही थी, आप देखिए इस बार 22 लाख कितने नए जो मतदाता हैं, युवा मतदाता है, उनकी बड़ी अपेक्षाएं थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट युवाओं के आइकन है। ये नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल समय कम है। राधेश्याम जी, मैं चाहूंगा एक टिप्पणी उसमें भी कर दीजिए, जो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत करने की बात की जा रही है, जिस पर अशोक गहलोत ने आज बयान भी दिया है। आप ये जो मोदी वर्सेस गहलोत करने की जो बात की जा रही है, कितना गलत प्रधानमंत्री जी बोल गए, सारे मीडिया पर आवाज उठा गए और कह गए कि भाई गहलोत साहब ने मीडिया को दबा रखा है, उनकी न्यूज जो है पैसे देकर के जो आने नहीं देते हैं। यानी आप देखिए जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, जिन्होंने दुनिया में इतना नाम किया है, उनको इतनी बार राधेश्याम जी एक लाइन में, इससे इस स्ट्रेटेजी से बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? एक लाइन में, समय कम है। इससे देखिए बीजेपी को इससे नुकसान नहीं बल्कि ज्यादा नुकसान वसुंधरा जी को दरकिनार रखने से होगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक आखिरी स्टेटमेंट दिया कि वाकई ये बहुत बड़ी बस में बात होगी कि इसमें बीजेपी को नुकसान कितना हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। हालांकि 3 दिसंबर को इसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कुण जितलों में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा राजस्थान की जंग, हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, दोनों पार्टियों की तरफ से या सभी पार्टियों की तरफ से। आप पार्टी को भी शामिल कर लें, गारंटियों की बात की जा रही है, लेकिन जनता पर गारंटी का असर कितना होगा? आज मतदान लगातार चल रहा है और उम्मीद करेंगे, सबसे हम अपील भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग बाहर निकलें और मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।